बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ। विदेश यात्रा न्यूयॉर्क में प्रेमी जन श्री प्रभु जी के शुभ आगमन की बाट निहार रहे थे। जैसे ही वह सुखद घड़ियां समीप आई तो उनके हृदय में अनूठी खुशी का संचार होने लगा। महाप्रभु जी की कार आश्रम में पहुंची तो खुशियों की थिरकती धुन आत्म उल्लास भरने लगी। चहुं और मंगल ही मंगल का साम्राज्य था। आश्रम पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। इस विशाल आश्रम को देख आप अति प्रसन्न हुए, क्योंकि श्री परमहंसों के वचन और श्री मोज साकार रूप ले रहे थे। श्री परमहंस अद्वैत मत का गौरव आन मान शान से ऊंचाइयों को छू रहा था। श्री चरणों में संगत को बिठाकर पावन वचन फरमाए, 7 समुंदर पार हम यहाँ आपको नाम की दौलत से माला माल करने आए हैं। नाम का जाप करने से जन्म मरण के चक्कर कट जाते हैं। इस एक वचन ने ही सब प्रेमियों को मंत्र मुग्ध कर दिया। प्रेम मस्ती में झूमते हुए श्री प्रभु जी का लाखों लाख शुक्राना करने लगे। सब ने गुरु महिमा के भजन बोले। इसके बाद आपने सारे आश्रम का निरीक्षण किया। यहाँ जो कमी थी उसे पूरा करवाया और अगले दिन शुभ मुहूर्त की खुशखबरी सुनाई। खुशी खुशी श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर सभी प्रेमी सारी रात मुहूर्त की तैयारियों में जुटे रहे और मंदिर को झिलमिल करती लाइटों से खूब सजा दिया। बड़े बड़े फानुस लगाए, जिसकी आभा कोटि सूर्य समप्रकाश दे रही थी। 24 सितंबर दिन शनिवार को प्रातः 7:45 पर श्री प्रभु जी ने कृपा करके श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं को कर कमलों से श्री सिंहासन पर विराजमान किया। हार व पीताम्बर पहनाकर केसर तिलक लगाया। इसी मध्य प्रेमी जन श्री सतगुरु महिमा के भजन गाते रहे। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। पावन श्री वचन हुए। आज भक्ति की सच्ची निधि को पाकर प्रेमी जन निहाल हो रहे हैं। आज श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने जो रहमत बरसाई है उसका ध्यान नहीं हो सकता। उनकी ही असीम कृपा से अमेरिका की भूमि पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण हुआ है। उनका जितना भी शुक्राना किया जाए उतना थोड़ा है, जिन्होंने आत्म कल्याण और सुख शांति का ये महान केंद्र बना दिया है। आज से इस आश्रम का नाम पावन धाम होगा। इस मंदिर में जो जीव प्रवेश करेगा वह सब दुखों से मुक्ति पाकर अपनी आत्मा को पावन करेंगे। अपने हृदय में सदैव सुख शांति का अनुभव करेंगे। आज जो इस श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का उद्घाटन हुआ है उसकी सब गुरुमुख प्रेमियों को लाख लाख मुबारकबाद। ये जो धुर की रहमत हुई है, सबका ये धर्म हो जाता है कि इससे पूर्ण लाभ प्राप्त करें। यहाँ आकर निष्दिन श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन ध्यान करने से निश्चय ही जीव का कल्याण हो जाएगा और उसके दोनों लोक भी संवर जाएंगे। आपकी शुभ आशीष पाकर सब प्रेमी प्रेम में मतवाले हो उठे और जयकारों के नाद से नभ मंडल गुंजायमान कर दिया। शुभ मुहूर्त का ये खुश रंग समागम एक अमर स्मृति बनकर सबके हृदयों में अंकित हो गया। एक दिन न्यू जर्सी से एक डॉक्टर भगत जी आए और बार बार श्री चरणों में विनय करने लगे कि हमारे शहर को आप अपने पावन चरणों से पवित्र करो। आपने समय की कमी के कारण प्रोग्राम टालना चाहा, परंतु भगत जी द्वारा बार बार विनती किए जाने पर फरमाया, इतनी दूर हम कैसे जाएंगे। जब कभी तुम कोई उचित प्रबंध कर दोगे फिर प्रोग्राम बनाएंगे। भगत जी भी अपनी धुन के पक्के थे, अतः उन्होंने रास्ता खोज ही निकाला। खुशी से जयकारा बोलते हुए उन्होंने श्री चरणों में फोन किया कि एरोप्लेन का प्रबंध हो गया है, जो उन्हें कुछ ही मिनटों में न्यू जर्सी पहुंचा देगा। भगत जी की सच्ची भावना और तीव्र लगन देखकर आपने स्वीकृति दे दी। हृदय में श्रद्धा प्रेम का दीपक जलाए भगत जी स्वयं आश्रम पर आपको लेने आ पहुंचे। 28 सितंबर को श्री प्रभु जी सेवकों के संग उस छोटे जहाज में विराजमान हो गए। उड़न खटोले की तरह अटखेलियां खाते हुए उस जहाज ने केवल 45 मिनटों में ही सबको न्यू जर्सी के शहर
वाइल्डवुड में पहुंचा दिया। आपने महाप्रभु जी को सम्मुख पाकर सबकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। रात को सत्संग का कार्यक्रम था। वाशिंगटन और दूर दूर से संगत वहां आई। कई डॉक्टर लोग भी आए। आपने मधुर वचनों में फरमाया, ए जीव, तू अच्छी तरह से विचार कर ले कि कोई किसी का नहीं है, फिर तू काहे का मान करता है। जो वस्तु अंत समय तुम्हारे साथ जा सके उसको एकत्र करो, उसकी संभाल करो। वह वस्तु क्या है? वह है केवल हरि भक्ति। अंत समय कोई किसी के साथ वफा नहीं करता। यहाँ तक कि इंसान जिस तन का गर्व करता है वह भी अपना नहीं है। इशरते दुनिया दो लहजा के सिवा कुछ भी नहीं। कालिबे खाकी से निकली जब हवा कुछ भी नहीं। फूल यूं वक्त ए फिजा कहते हैं मिलकर खाक में। ए बशर मेरी तरह तेरी बका कुछ भी नहीं। मरते मरते कह गया लुकमान सा दाना हकीम, दर हकीकत मौत की यारो दवा कुछ भी नहीं। तोशा ए उकबा का सामा कुछ कर ले ए बशर, फिर ना कहना बाद में मुझसे हुआ कुछ भी नहीं। जिस प्रकार डॉक्टर रोगी के रोग को पहचान कर उसे दवा देता है, उस दवा के सेवन से रोगी रोग मुक्त होकर फिर से नया जीवन पाता है। उसी प्रकार सतगुरु भी जीवों की दयनीय अवस्था को देखकर अपने वचनों की औषधि प्रदान करते हैं। जब जीव का आखिरी वक्त आ जाता है तो अच्छे से अच्छे हकीमों की दवा भी असर नहीं करती। इसलिए संत कहते हैं कि यही समय है, इसी समय में ही नाम की कमाई करके कुछ धन जमा कर लो, वरना सिवाय पछताने के कुछ हाथ नहीं आएगा। जो जीव सत्पुरुषों के बताए मार्ग पर चलते हैं वे अपना लोक परलोक सुहेला कर मालिक की दरगाह में सम्मान पाते हैं। सार वचनों को श्रवण कर प्रेमी जन खुशहाल हो गए और श्री चरणों में नतमस्तक हो पावन ध्यान को हृदय में दृढ़ करने लगे। कई प्रेमियों की श्रद्धा भावना पर प्रसन्न होकर आपने उन्हें सच्चा नाम प्रदान किया। एक दिन वहां ठहरकर आपने वापस न्यूयॉर्क की ओर प्रस्थान किया। न्यूयॉर्क आश्रम में जैसे जैसे प्रेमी संपर्क में आते गए, श्री प्रभु जी उन्हें अपनी कृपा व रहमत भरे वचनों से कृतार्थ करते रहे। तत्पश्चात आपने आश्रम में कृपा फरमाकर सेवा की लहर चला दी। आश्रम के बाहर का आंगन खाली पड़ा था। श्री मौज हुई कि इसे पेड़ पौधों व फूलों से हरा भरा कर दिया जाए। कुछ भक्तों को साथ ले आपने नर्सरी में कृपा की। नर्सरी का मालिक श्री दर्शन पाकर मंत्र मुग्ध हुआ, आपको निहारने लगा और अपनी नर्सरी के सारे फूल व पौधे लाकर दिखाने लगा। आपने जो जो पौधे पसंद किए उसने श्रद्धा भाव से उनकी कीमत काफी कम कर दी। ट्रक में सारा सामान रखवाकर उसने आश्रम में पहुंचा दिया। आते ही आपने सेवा के भंडार खोल दिए। भक्तों से एक कतार में गड्ढे खुदवाए, पुनः अपनी देख रेख में सब पेड़ लगवाए। आश्रम के चारों ओर रंग बिरंगे फूल लगवाकर उसकी शोभा में चार चांद लगा दिए। चंद घंटों में ही फलों व फूलों से लदा बगीचा बनकर तैयार हो गया। रात के समय जब संगत दर्शन करने आई तो वह अकस्मात ही आए इस परिवर्तन को देखकर हैरान रह गई। आपने जड़ व चेतन सभी में खुशियां बरसाकर नव चेतना का संचार कर दिया। आश्रम की सेवा हेतु कुछ भगत एक कार खरीद कर लाए और श्री चरणों में उसके मुहूर्त की विनय करने लगे। उनकी विनय स्वीकार कर आपने उस कार में अपने चरण स्पर्श किए और फरमाया, यहाँ हर वस्तु सेवा के लिए है। जब संतों की मंडली इस कार में बैठकर भक्तों के घर जाएगी तो भजन कीर्तन व सत्संग से उन्हें सच्चा लाभ पहुंचाएगी। किसी भूली भटकी रूह को जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो उससे बढ़कर कोई लाभ नहीं। एक दिन श्री वचन हुए, जैसे गाड़ी का ड्राइवर जब गाड़ी को सड़क पर चलाता है तो उसका पूरा ध्यान सड़क पर केंद्रित होता है। मुख से चाहे वह बात भी करता है परंतु उसकी नजर सामने सड़क पर ही टिकी रहती है। इस प्रकार वह गाड़ी सवारी और खुद को मंजिल तक पहुंचा देता है। इसके विपरीत जिसकी नजर अपने लक्ष्य से जरा सी चूक जाती है
तो इंसान सोच सकता है कि उसका क्या परिणाम होगा। जीवन भी खोना पड़ सकता है। इसी प्रकार ये नर्तन भी एक गाड़ी के सदृश है। ये आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने की एक सवारी है। इस जिंदगी के सफर में यदि नजर प्रभु से हट गई तो फिर जीवन बर्बाद हो गया। यदि नजर प्रभु की ओर ही रही तो जीवन में खुशियों का सवेरा हो जाएगा। गुरबानी में वर्णन आया है, सोवत हरि जपया जग्या पेखिया विस्माद पी अमृत त्रिपत साया ताका अचरज सुआद। अर्थात सतगुरु द्वारा प्रदत्त नाम का सुमिरन करने से मेरे सुषुप्त मन में जागृति उत्पन्न हो गई है, जिसे देखकर मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ। नाम का अमृत पान करके मेरी आत्मा तृप्त हो गई है। इसमें अद्भुत रस भरा हुआ है। इसलिए सोते जागते उठते बैठते हाथ पांव से काम करो, परंतु दिल में सतगुरु का शब्द और आंखों में सतगुरु का ध्यान बसा होना चाहिए। इस तरह का जीवन जीने से जीव अपनी मंजिल को पा जाएगा। आत्मा को परमात्मा से एकाकार करके सुख स्वरूप हो जाएगा। इस आश्रम का निर्माण इसी हेतु ही हुआ है। इसमें आने जाने से सब कार्य आसान हो जाएंगे। यहाँ से निकलकर बाहर चारों ओर माया का पसारा है। जरा भी पग थिरक गया तो 84 के चक्कर में घूमना पड़ेगा। इसीलिए सबको रूह की भलाई के लिए भक्ति के 5 नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सब प्रेमियों ने इन वचनों को सच सच मानकर हृदय में धारण कर लिया। विशाल माया नगरी में उन्हें जीने का सच्चा आधार मिल गया। इस अपार रहमत के लिए उन्होंने श्री प्रभु जी का हार्दिक शुक्राना किया। अब आगे लंदन की तैयारियां होने लगी। एयरपोर्ट तक सब प्रेमी अपनी अपनी कारों में पीछे पीछे चल दिए। वहां उपस्थित लोग आश्चर्यचकित हो इस दृश्य को देखते ही रह गए। उन्हें क्या मालूम कि भक्तों के बीच में साक्षात भगवान विराजमान है। सब प्रेमियों को प्रतीक्षालय में बिठाकर आपने फरमाया कि यदि आप नियम से सुमिरन भजन करोगे तो यहाँ भी हमें याद करोगे, वहीं पर अपने सम्मुख पाओगे। इस प्रकार उन्हें सदुपदेश देकर आप सेवकों सहित प्लेन में विराजमान हो लंदन की ओर चल दिए। लंदन आश्रम में एक दिन का ही प्रोग्राम था। प्रेमियों ने उसी में ही श्री दर्शनों का पूरा लाभ उठा लिया। बच्चे से लेकर वृद्ध तक सभी को अपनी प्रेमा भक्ति के रंग में रंग कर आपने सेवकों को भारत की ओर चलने का आदेश दिया। ब्रिटिश एयरवेज में विराजमान होकर आपने जब भारत की धरती पर चरण रखे तो धरती का कण कण नव उल्लास से भर गया। चारों ओर बहारें और खुशहाली छा गई। सब प्रेमी खुशियों में झूमझुमाते हुए शुभ स्वागत के भजन गाते हुए श्री प्रभु जी की जय जयकार करने लगे। विदेशों में भक्ति का कर प्रचार आए सब देश श्री सतगुरु दातार। प्रेमी सब झूम रहे पाकर प्रभु का दीदार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।